नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। क्या है विदेश की बड़ी खबरें, आइए जानते हैं फटाफट अंदाज में। यूक्रेन जंग के लिए रूसी सेना में शामिल किए गए भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी होगी। पिछले महीने जंग में 2 भारतीय मारे गए थे। रूस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने सोमवार को ये मुद्दा उठाया था। इसके बाद सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी है। रूस ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमला सोमवार को कीव में किया गया था। इसके बाद अस्पताल से 600 से ज्यादा मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। म्यांमार में विद्रोही गुट के एयरपोर्ट पर कब्जे के दौरान हुए सेना के साथ भिड़ंत में 400 सैनिक मारे गए। म्यांमार में अल्पसंख्यक जनजाति विद्रोही ग्रुप अराकान ने सैन्य शासन के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया था। अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग फ्रॉड के आरोप में दोषी पाई गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका न्याय विभाग यानी DOJ ने पाया कि बोइंग ने 2018 से 2019 में हुए 2 क्रैश के बाद कंपनी को सुधारने के लिए की गई डीलों का उल्लंघन किया। बोइंग ने इसे लेकर 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने पर सहमति जताई है। इसके अलावा कंपनी अगले 3 साल तक विमानों की सेफ्टी पर 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अमेरिका के टेक्सास में बैरल तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तेल बंदरगाह बंद कर दिए गए, जबकि कई उड़ानों को रोक दिया गया है। वहीं दक्षिण पूर्व टेक्सास में 20 लाख से ज्यादा घरों में पावर कट के कारण बिजली चली गई है। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने एक बार फिर से लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के लिए इस्लामी गणतंत्र के समर्थन की बात को दोहराया है। साथ ही फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के लिए जारी किए बयान ईरानी राष्ट्रपति का पहली विदेशी नीति टिप्पणियों में से एक था। फ्रांस में रविवार को हुए संसदीय चुनाव के नतीजे में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की रेनेसेंस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। गृह मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़े जारी करते हुए बताया कि कुल 577 सीटों में से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी NFP गठबंधन को 182 सीटें मिली। वहीं रेनेसेंस पार्टी को 163 सीटें मिली, जबकि दक्षिणपंथी नेशनल रैली यानी NR गठबंधन 143 सीट हासिल करने में कामयाब रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेट सांसदों को पत्र लिखा है। दरअसल अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है और इससे पहले ही राजनीति काफी गरमाई हुई है। बाइडेन की पार्टी में ही उनके खिलाफ आवाजें उठ रही है। पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ चल रहे विरोध को अब समाप्त किया जाए। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव देर से कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ। बारिश की वजह से एक अवैध सोने की खदान में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के कारण 12 लोगों की मौत हुई है। ये थी विश्व भर से 10 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।